नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। जैसा कि आप थंबनेल में देख पा रहे हैं, हमारा आज का विषय है NCERT या CBSE के सिलेबस के अकॉर्डिंग कक्षा 9 विषय संस्कृत सैमुषी भाग 1 के दूसरे पाठ जिसका नाम है स्वर्ण काकः। हम इस पाठ पे चर्चा करने वाले हैं। हमने इस पाठ को लेकर के 2 वीडियोस बनाई हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने इस पाठ के संस्कृत भाग का सरल से सरल संस्कृत से हिंदी बनाने की कोशिश की है और दूसरे भाग में हम प्रश्नों को करते समझते हुए उन्हें करने के लिए हमने पार्ट 2 बनाया है। आगे बढ़ने से पहले आप सभी ध्यान दें, अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को अंत तक देखें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो अपने मित्रों के साथ शेयर करें और इसे लाइक करें। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ध्यान रखिएगा कि कोई भी पाठ का हम अगर अभ्यास करते हैं या प्रश्न उत्तर करते हैं कुछ भी, तो उसके लिए सबसे ज़रूरी होता है पाठ का सार। ध्यान रखिएगा, अगर आपको पाठ का सार आपको आता है अच्छी तरह से तो उसको आप हिंदी भाषा में, अंग्रेजी भाषा में या संस्कृत भाषा में अपने शब्दों में उस पाठ के सार को करने की कोशिश करें। हम इस वीडियो में हम प्रश्नों को समझेंगे और हम उसके उत्तर को पाठ के सार के अकॉर्डिंग हम जो है उसको समाधान करने की कोशिश करेंगे। तो ध्यान रखिएगा, हम प्रश्नों का अनुवाद करेंगे, उसको पाठ के सार के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे, ठीक है। और नीचे उन्हीं प्रश्नों के जो हम उत्तर पाठ के सार के आधार पर करेंगे उसको सरल संस्कृत में बता रखा है। जैसे पहला प्रश्न है हमारा, अधोलिखितानां प्रश्नानाम् उत्तराणि संस्कृत भाषायाः लिखता। नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा के द्वारा लिखिए, ठीक है। तो पहला प्रश्न है हमारा, निर्धनायाः वृद्धायाः दुहिता कीदृशी आसीत्। निर्धन बूढ़ी औरत की दुहिता, दुहिता का मतलब पुत्री, कैसी थी। तो हमें पाठ के पहली दूसरी लाइन से पता लग गया कि पाठ की जो वो लड़की थी वह विनम्र थी और मनोहर थी। हमने इसी को बड़े ही सरल संस्कृत में अनुवाद करके इसका उत्तर बनाने की कोशिश की है। जैसे निर्धनायाः वृद्धायाः दुहिता विनम्रा मनोहरा च आसीत्। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बालिकायाः पूर्वं किम न दृष्टम आसीत्। बालिका ने पहले क्या नहीं देखा था। तो हमें पता है पाठ के सार के अकॉर्डिंग कि बालिका ने रजत चंचू, स्वर्ण पक्षः, स्वर्ण काकः, ये ऐसा कोई पक्षी नहीं देखा था। मतलब जिसके चांदी की चोंच हो, सोने के पंख हों और ऐसा सोने का कौवा नहीं देखा था। तीसरा प्रश्न है हमारा, रुदन्तीं बालिकां काकः कथम आश्वसयत्। रोती हुई बालिका को काक ने कैसे आश्वस्त किया। तो बालिका से काक ने कहा था कि मैं तुमको इन चावलों का मूल्य दे दूंगा। अहम तुभ्यम तांडूल मूल्यम दास्यामि। चौथा प्रश्न है हमारा इसके अकॉर्डिंग, बालिका किम दृष्ट्वा आश्चर्यचकिता जाता। बालिका क्या देख करके आश्चर्यचकित हो गई। तो जब वह प्रातःकाल में उस बरगद के पेड़ के पास पहुंची थी तो उसने पेड़ के ऊपर एक सोने का भवन या सोने का महल देखा, जिसे देख करके वो आश्चर्यचकित हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बालिका केन सोपानेन स्वर्ण भवनम आससाद। बालिका कौन सी सोपान के द्वारा, सीढ़ियों के द्वारा भवन में गई। तो हमें पता है पाठ के सार के अकॉर्डिंग कि बालिका के लिए कौवे ने 3 प्रकार की सीढ़ियाँ दी थी, सोने की, चांदी की और ताम्र की। बालिका ने तांबे की सीढ़ियाँ मांगी थी परंतु काक ने उसे सोने की सीढ़ियाँ दी, जिसका प्रयोग करके वह भवन में पहुंची थी। सा ताम्रस्थाल्या चयनाय किम तर्कम ददाति। उसने ताम्र की जो थाली थी उसको चयन करने के लिए क्या तर्क दिया था।
उसने ये कहा था कि मैं एक निर्धन वृद्ध की या निर्धन की पुत्री हूँ, इसलिए मुझे तांबे की ही थाली में खाना चाहिए। गर्विता बालिका कीदृशं सोपानम अयाचत कीदृशं च प्राप्नोत। और गर्वित जो बालिका थी उसने कैसी सीढ़ियाँ मांगी और उसे कैसी मिली? उसने सोने की सीढ़ियाँ मांगी थी और तांबे की सीढ़ियाँ उसे मिली। देखिए, ये हमने सारे प्रश्न कर दिए हैं, उनके उत्तरों को हमने सरल संस्कृत में करने की यहाँ पर कोशिश की है। आप सभी इसको पॉज करके या इसका स्क्रीनशॉट लेकर के भी अपने समझ सकते हो और अपनी कॉपी में इसे नोट डाउन कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अधोलिखिता नाम प्रश्ना नाम विलोम पदम पाठात चित्वा लिखता। नीचे दिए गए शब्दों का विलोम जो शब्द हैं या पद हैं उन्हें पाठ से चुन करके लिखना है। ये बड़ा सरल है और इम्पोर्टेंट भी है। पश्चात का पुरा, हसितुम, रोदितुम, अधः ऊपरी, श्वेतः, कृष्णः, सूर्यास्तः, सूर्योदयः, सुप्तः, प्रबुद्धः। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संधि करके लिखनी है हमें। जैसे न्यवसत, नि अवसत, न्यवसत, सूर्योदय, वृक्षस्य ऊपरी, हिय ही अकर्णयत। ये हम संधि के लिए एक वीडियो डालने वाले हैं, हमारी टीम तैयार कर रही है। और जब वो संधि वाला टॉपिक आएगा तो इसमें छुपी हुई छोटी छोटी चीज़ें हैं वह शॉर्टकट ट्रिक के माध्यम से सिखाई जाएंगी। और वह शॉर्टकट ट्रिक्स जो हैं वो बड़ी ही लाभकारी हैं और बड़ी ही सरल तरीके से बताई जाएंगी। ठीक है। नेक्स्ट है इसमें पांचवा, चैकाकिनी इत्युक्त्वा प्रत्यवदत् प्रोक्तम अत्रैव तत्रोपस्थिताः यथेष्टम। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जो स्थूल पद हैं इसका निर्माण करने के लिए प्रश्न निर्माण करना है। ध्यान रखिएगा, हमने इस टॉपिक को लेकर के बड़ी ही सरल तरीके से हमने एक वीडियो बना रखी है जिसमें इस प्रकार के जितने भी प्रश्न रहेंगे वो सब समझाए जाएंगे। और उसको अगर आपने एक बार पढ़ लिया, देख लिया, समझ लिया तो इस तरह के प्रश्न में ज़रा सी भी कोई भी परेशानी नहीं होगी। जैसे ग्रामे निर्धना स्त्री अवसत, तो निर्धना स्त्री है, कैसी स्त्री है, कौन, तो का। ठीक है, क्योंकि स्त्रीलिंग है इसलिए का। स्वर्ण का कम, कम आ गया इसलिए हम इसमें कम लगा देंगे। सूर्योदयात कस्मात पूर्वमेव बालिका तत्रोपस्थिता। ध्यान रखिएगा कि जो अंडरलाइन शब्द या जो बोल्ड शब्द आते हैं वो हमारे प्रश्न के उत्तर बने, ऐसा हमें प्रश्न निर्माण करना है। तो हमें सबसे पहले ऐसे शब्द जो बोल्ड हैं या अंडरलाइन शब्द हैं, हमें सबसे पहले उनके बारे में ये पता लगाना होता है कि वो जो हैं वो पुल्लिंग में है, स्त्रीलिंग में है, नपुंसकलिंग में है, और इनके बाद में वो किस वचन के हैं। जैसे हमने निर्धना स्त्री ले लेते हैं, यह स्त्री शब्द है, ये स्वतः ही पता लग रहा है कि ये स्त्रीलिंग में है, और दूसरा ये एक वचन में है। तो हम अगर किम शब्द का स्त्रीलिंग शब्द रूप में एक वचन लेते हैं तो हमें का मिलेगा। तो सीधा सा सरल रहता है कि हम पूरा का पूरा वाक्य वही रखते हैं, बस जो बोल्ड शब्द हैं या अंडरलाइन शब्द आपको मिल सकते हैं एग्ज़ाम में, उनको हटा करके वहाँ से का शब्द लिख करके लास्ट में हमें प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देना है। नेक्स्ट पे आते हैं, स्वर्ण काकम, यह एक वचन में है और यह पुल्लिंग में है, इसलिए यहाँ पर कम शब्द आ गया। सूर्योदयात, यहाँ पर यह एक वचन में है, पुल्लिंग में है, इसलिए यहाँ पर कस्मात आ जाएगा। बालिका निर्धन मातु, निर्धन मातु यह षष्ठी विभक्ति में है और माता शब्द जो है वह हमारा स्त्रीलिंग में है, एक वचन में, तो यहाँ पर कस्याः आ जाएगा। स्वर्ण का कस्य, इसकी जगह पे कस्य आकर के लास्ट में हमारा पूर्ण प्रश्नवाचक चिन्ह आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारा कि प्रकृति प्रत्यय संयोगः कुरुता। ध्यान रखिएगा,
कि संस्कृत में जिन भी शब्दों के साथ में या जिन भी धातुओं के साथ में प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है उन्हें प्रकृति बोला जाता है। तो इसमें पाठा चित्वा वा लिखित, या तो पाठ से चुन करके लिखने हैं या खुद से लिख देने हैं। अब जैसे हस में क्षत्रिय प्रत्यय हसंतम, भक्ष में क्षत्रिय प्रत्यय लगाएंगे तो भक्षयन, विलोक्य निक्षिप्य आगम्य दृष्ट्वा शीत्वा वृद्धा सुता लघुतमम। ध्यान रखिएगा, हम इस पर भी आने वाले वृत्तीय विषय पर भी हम आने वाले कुछ दिनों में हम एक वीडियो बनाने वाले हैं, जिसमें उसमें 2 या 3 वीडियोज़ रहेंगी। उन 2-3 वीडियो में हम प्रत्यय का सारा कॉन्सेप्ट जो होगा वो क्लियर कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 5वां प्रश्न। इसमें क्या है कि हमें इनका विभाग करना है, अलग अलग करने हैं। तो हसंतम, इसका हस क्षत्रिय प्रत्यय, रुद्र तुमुन प्रत्यय, वृद्ध में टाप प्रत्यय आ जाएगा भक्षयन में। तो आप इनमें से इनका सॉल्यूशन देख सकते हैं। नेक्स्ट है किसने किसको कहा। तो ध्यान रखिएगा, इसमें पाठ का सार बड़ा ही महत्वपूर्ण रहेगा हमारा। पूर्वम प्रातरशः क्रियताम, पहले नाश्ता कीजिए, ये किसने किसको कहा। पहले कॉलम है हमारा क का, किसने, दूसरा कम या काम, किनको कहा। ठीक है, तो यह स्वर्णकाक ने बालिका को कहा था। सूर्या तपे तांडुलाम लान खगेभ्यो रक्ष, धूप से चावलों की रक्षा पक्षियों से करो, यह माता ने बालिका को कहा था। तांडुलान माँ भक्ष्य है, चावलों को मत खाओ, यह बालिका ने स्वर्णकाक से कहा था। अहम तुभ्यम तांडुल मूल्यम दास्यामी, मैं तुमको तांडुलों का मूल्य यानी चावलों का मूल्य दे दूंगा, यह स्वर्णकाक ने बालिका से कहा था। भो नीचकाक अमागता मह्यम तांडुल मूल्यम प्रयच्छ, हे नीचकाक मैं आ गई हूँ, मेरा चावलों का मूल्य दे दीजिए, यह गर्वित स्त्री बालिका ने कौवे को बोला था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अंतिम है इसमें, ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। इसमें क्या है कि हमें एक उदाहरण दे रखा है, जैसे मूषकः बिलात बहिर्निर्गच्छति, मूषक बिल से बाहर निकलता है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर प्रश्न में दे रखा है उदाहरणम अनुसृत्य कोष्टकात् गतेषु पदेषु पंचमी विभक्ते प्रयोगम कृत्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर पंचमी विभक्ति लगानी है, और पंचमी विभक्ति में भी हमें पता है कि वहाँ पर जैसे कि रामात, पाठात, सिंहात, तो उसी तरह से आत शब्द का प्रयोग करना है। जैसे ग्राम शब्द से ग्रामात, पर्वत से पर्वतात, वृक्ष से वृक्षात, सिंह से सिंहात, क्लेश से क्लेशात और पाप से पासात। ध्यान रखना, पापात शब्द बनेगा, और बस ये ध्यान रखना है। ध्यान रखिएगा कि पाठ का सार इसके लिए बड़ा उपयोगी रहता है। आप किम प्रश्न निर्माण के लिए किम शब्द रूप हमने एक वीडियो बना रखी है सरल तरह से समझाने के लिए अर्थ सहित में, और पार्ट 1 में हमने पाठ का सार जो है बड़े सरल तरीके से किया है। आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। कृपया चैनल सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें, लाइक करें।